सभी प्यारे विद्यार्थियों को नमस्कार। वंदे मातरम, भारत माता की जय। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ, कुशल और मंगल होंगे। देखिए प्यारे विद्यार्थियों, कल अपन ने एक्सरसाइज 3.4 की क्वेश्चन 1 से लेके 8 तक बात कर ली थी। आज अपन क्वेश्चन नंबर 9 से ही बात करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर क्या करना है, इन क्वेश्चन के अंदर भी आपको इनवर्स मैट्रिक्स याद करनी है। देखिए सबसे पहले जो मैट्रिक्स दे रखी इसको मान लेंगे। माना ये जो मैट्रिक्स दे रखी आपको ए मैट्रिक्स है, ये दे रखी 3, 10, 2, 7। इसके बाद क्या करना आपको, अपन को एक रिजल्ट पता है 9। ए इनवर्स इज इक्वल टू क्या होता है, आई। ए की जगह ए का मान 3, 10, 2, 7। ये ए इनवर्स ऐसा का ऐसा। आई की जगह आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिखेंगे, ये लिख दी। तो देखो प्यारे बच्चों, इसको अपन को अब आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करने के लिए मैं रो का ऑपरेशन यूज करूंगा। तो मैं टारगेट लूंगा कॉलम वाइज। तो कॉलम वाइज मैं सबसे पहले इसको 1 बनाऊंगा। तो इसको 1 बनाने के लिए मैं क्या करूंगा, अगर मैं R1 में से R2 घटा दूं तो 3 - 2 1 बन जाएगा, नहीं बन जाएगा। तो मेरे को चेंज किस में करना, R1 में। और क्या चेंज करूंगा मैं, R1 - R2। तो ये घटाते पहले यहाँ पे आ जाएगा 1। तो देखिए, तो यहाँ से हो जाएगा R1 में क्या चेंज आएगा, R1 - R2 करना। 3 - 2 हो गया 1, 10 - 7 हो गया आपके पास 3। यहाँ पे कितना हो गया, 2 ऐसा का ऐसा, 7 ऐसा का, क्योंकि चेंज केवल R1 में होगा। ऑपरेशन R1 के लिए, R2 ऐसा का ऐसा। ए इनवर्स ऐसा का ऐसा, जिस प्रकार का ऑपरेशन इधर लगा वैसा का वैसा ऑपरेशन इधर भी लगेगा। देखिए R1 में क्या चेंज करोगे, R1 - R2 यानी 1 - 0 1 हो गया, 0 - 1 यानी माइनस का 1 हो गया। R2 में चेंज नहीं होगा क्योंकि ऑपरेशन R1 के लिए। अब देखिए आप क्या नेक्स्ट ऑपरेशन लगोगे, यहाँ पे आपको बनाना 0। आपका नेक्स्ट टारगेट इसको 0 बनाना है। तो यहाँ से मैं रो 2 में चेंज कर रहा हूँ। और रो 2 में क्या चेंज कर रहा हूँ, मैं रो 2 को घटा रहा हूँ मैं किससे, रो 1 को 2 गुना करके। तो रो 1 को जैसे 2 से गुणा करेंगे 2 बन जाएगा, फिर 2 - 2 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो देखिए रो 1 में चेंज नहीं होगा क्योंकि ऑपरेशन रो 2 के लिए। तो यहाँ क्या चेंज होगा, देखो 2 - 2 × 1 2, यानी 2 - 2 क्या हो गया, 0। यहाँ से देखो 7 - 3 × 2 यानी 3 दूनी 6। तो 7 - 6 हो गया आपके पास 1। ये ए इनवर्स ऐसा का ऐसा। जिस प्रकार का ऑपरेशन इधर लगा उसी प्रकार का ऑपरेशन इधर भी लगेगा। देखिए आपके R1 में चेंज नहीं होगा क्योंकि R1 का ऑपरेशन नहीं है, R2 में लगेगा। R2 में क्या करना, R2 - 2 R1 यानी 0 - 2 × 1 यानी 0 - 2 कितना हो गया, -2। यहाँ क्या हो जाएगा, -1 को जब आप 2 से गुणा करोगे ये -2 हो जाएंगे। तो 1 - -2 यानी 1 + 2 हो जाएंगे। तो ये हो जाएगा आपके पास 3। देखिए अब नेक्स्ट टारगेट क्या रहेगा, ये कंप्लीट, ये कंप्लीट, ये 1 ऑटोमेटिक आ गया। अब आपको क्या करना है, इसको 0 बनाना है। तो इसको 0 बनाने के लिए आप क्या कर सकते हो, तो देखो इस रो 2 को मैं अगर 3 से गुणा कर दूं और फिर इसमें से मैं घटा दूं तो आपके पास 3 - 3 0 हो जाएगा। तो यहाँ से नया ऑपरेशन क्या बनेगा, देखिए। तो यहाँ से मैं चेंज कर रहा हूँ रो 1 में, और रो 1 को मैं किससे घटा रहा हूँ, रो 2 को अगर मैं 3 से गुणा करके घटा दूं। देखो इस ऑपरेशन से इस मैट्रिक्स पे क्या चेंज आएगा, केवल R1 में चेंज होगा। और R1 में क्या चेंज करना, R1 में से घटाना R2 का 3 गुना करके। तो 1 - 3 × 0 0। तो 1 - 0 यानी 1। यहाँ पे 3 - 3 × 1 3। तो 3 - 3 क्या हो गया, 0। तो यहाँ R2 में चेंज नहीं होगा क्योंकि ऑपरेशन R1 का है। अब देखिए नेक्स्ट ए इनवर्स ऐसा का ऐसा। अब देखिए इधर क्या चेंज आएगा, रो 2 में तो चेंज नहीं आएगा, रो 2 ऐसे की ऐसी। रो 1 में क्या चेंज आएगा, रो 1 को आपको किससे घटाना है, रो 2 को 3 से गुणा करके घटाना। रो 2 को 3 से गुणा करो तो ये 3 से गुणा होगी तो माइनस के 6। तो 1 माइनस का 6 1 + का 6 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 7। ऐसे प्रकार यहाँ से 3 से गुणा होगी 3 × 3 9। तो -1 - के 9, ये हो जाएगा आपके पास -2। अभी आपके पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गई। तो किसी भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स को किसी मैट्रिक्स से गुणा करते हैं वापस वही मैट्रिक्स आ जाती है। तो यहाँ ए इनवर्स आ जाएगी। तो ए इनवर्स इज इक्वल टू हो गया 7 - 10 - 2 3। ये आपके क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर कंप्लीट हुआ। इस ए मैट्रिक्स के लिए आपको ए इनवर्स मैट्रिक्स आ गई। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 10 को सबसे पहले इसको मान लेते हैं। माना ये जो मैट्रिक्स दे रखी ए, ये कौन सी है, 3 - 1 - 4 और 2। तो अपन को एक रिजल्ट पता है 9। ए इनवर्स इज इक्वल टू होता है आई। ए की जगह ए मैट्रिक्स 3 - 1 - 4 और 2। ए इनवर्स ऐसा का ऐसा। आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिखेंगे यहाँ 1 0 0 1। अब देखिए आपको इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना है तो क्या करेंगे, सबसे पहला टारगेट ये रो ऑपरेशन जब यूज कर रहे होंगे तो कॉलम वाइज चलेंगे। देखिए इसको बनाना अपन को क्या, 1। तो इसको 1 बनाने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, देखो ये डायरेक्ट 1 नहीं बनेगा। सबसे पहले अपन क्या करेंगे, इस रो 1 में रो 2 जोड़ देंगे। तो 3 + -4 यानी 3 - 4, ये माइनस का 1 हो जाएगा। फिर इसको मैं रो 1 को -1 से गुणा कर दूंगा तो ये हो जाएगा +1। तो यहाँ पे अपन क्या करेंगे, रो 1 में चेंज करना है। और रो 1 में मैं क्या चेंज कर रहा हूँ, रो 1 + रो 2 कर देता हूँ। यानी रो 1 और रो 2 को दोनों को जोड़ देता हूँ। चेंज किस में कर रहे हैं, रो 1 में।
अब देखिए रो 1 में चेंज करें 3 प्लस माइनस के 4, तो 3 माइनस 4 हो गया आपके पास माइनस का 1, ये यहाँ पे माइनस का 1 और प्लस का 2, ये हो गया प्लस का 1, यहाँ पे माइनस का 4 और 2 ऐसा का ऐसा, क्योंकि ऑपरेशन रो 1 के लिए ए इनवर्स। अब देखिए इज इक्वल टू क्या होगा 1 प्लस 0 1, 0 प्लस 1 ये भी 1, 0 1 रो 2 में चेंज नहीं आएगा, तो ये आपके पास ये ऑपरेशन कंप्लीट हुआ। अब देखिए आपके पास 1 बनाना, अभी 1 नहीं बना, तो इसको क्या करें मैं R1 को गुणा कर देता हूँ किससे, -1 से, ये R1 को मैं गुणा कर देता हूँ, तो ये -1 गुणा किसका हो जाएगा प्लस का 1, तो ये हो गया आपके पास प्लस का 1 हो गया माइनस का 1, ये माइनस के 4 और ये हो गया आपके पास 2, ए इनवर्स ऐसा का ऐसा इज इक्वल टू, यहाँ पे भी रो 1 को -1 से ही गुणा करना, क्योंकि जो ऑपरेशन इधर लगता है वो इधर लगाना, तो -1 0 1। अब देखिए प्यारे विद्यार्थियों, अब आपको क्या करना है, पहला टारगेट कंप्लीट हो गया, अब इसको 0 बनाना, तो इसको 0 कैसे बना सकते हैं, देखो अगर मैं रो 1 को 4 से गुणा कर दूं तो ये हो जाएगा 4, फिर इस रो 2 में जोड़ दूं तो प्लस का 4 माइनस का 4, यहाँ 0 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे अपन क्या नया ऑपरेशन काम में लेंगे, मैं रो 2 में चेंज करूंगा, और रो 2 में क्या चेंज करूंगा, रो 2 में से मैं जोड़ रहा हूँ किसको, देखो जोड़ना है, क्योंकि ये माइनस का है, तो यहाँ पे जोड़ोगे चिन्ह अलग होगा तब घटेगा ही, वरना इसको घटा दोगे तो माइनस माइनस के जुड़ के फिर ज्यादा हो जाएंगे, फिर 0 नहीं होगा, तो इसलिए अपन यहाँ पे क्या करेंगे जोड़ेंगे, तो R2 माइनस R1 को 4 से गुणा करके मैं क्या करूंगा जोड़ूंगा, तो यहाँ से आपके पास क्या रिजल्ट आएगा, देखो चेंज R2 में होगा, R1 ऐसा का ऐसा 1 माइनस का 1, देखो जब इसको 4 से गुणा किया 4, तो -4 और प्लस के 4 हो गया 0, इसको 4 से गुणा किया माइनस के 4, तो 2 प्लस माइनस के 4, तो 2 माइनस के 4 ये हो गया आपके पास -2, और ये ए इनवर्स ऐसा का ऐसा, और यहाँ पे इज इक्वल टू, यहाँ पे भी R1 में ऑपरेशन काम नहीं करेगा, क्योंकि ऑपरेशन आपके लिए R2 के लिए, और R2 के लिए देखो इस ऑपरेशन को देख के चलना है, R2 में जोड़ना R1 का 4 गुना करके, तो R2 में जोड़ेंगे R1 का 4 गुना करके, R1 का 4 गुना इसका 4 गुना किया माइनस के 4, तो 0 प्लस माइनस के 4 यानी माइनस के 4 ही रहेंगे। यहाँ देखो ये क्या हो जाएगा 1 प्लस माइनस के 4, तो ये कितना हो जाएगा 1 माइनस के 4, तो 1 माइनस के 4 हो गया आपके पास -3। अब नेक्स्ट ऑपरेशन देखिए, पहला टारगेट कंप्लीट, दूसरा कंप्लीट, इसको बनाना 1, तो इसको 1 बनाने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, इस रो 2 में ही -2 का भाग दे दूं, तो रो 2 के अंदर चेंज कर रहा हूं मैं, रो 2 में भाग दे रहा हूं मैं -2 का, तो ऐसा करने के बाद आपके मैट्रिक्स पे क्या चेंज आएगा देखिए, तो रो 1 में ऐसा का ऐसा, ये 0 में -2 का भाग दिया 0, या -2 का भाग दिया 1, ये ए इनवर्स इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या चेंज आएगा, देखो रो 1 में चेंज इधर भी नहीं आएगा, रो 2 में या -2 का भाग दिया तो माइनस से माइनस कट गया, 2 दूनी 4, माइनस से माइनस कट गया, ये हो गया 3/2। अब नेक्स्ट चेंज क्या आएगा देखिए, अब देखो पहला टारगेट कंप्लीट, दूसरा कंप्लीट, तीसरा कंप्लीट, इसको बनाना आपको 0, इसको 0 कैसे बना सकते हैं, तो मैं अगर रो 1 में रो 2 को जोड़ दूं तो -1 + 1 क्या हो जाएगा आपके पास 0 हो जाएगा, तो मेरे को रो 1 में चेंज करना, इसलिए रो 1 प्लस रो 2, देखो जिसको चेंज करना इसको उधर लिखेंगे, और उसके अंदर क्या चेंज किया उसको एरो के उधर लिखेंगे, इस चीज का आप ध्यान रखना। तो यहाँ पे देखो क्या चेंज आएगा, R1 में चेंज आएगा, R1 में क्या चेंज आएगा, देखो आपको R1 + R2 करना, 1 + 0 होगा 1, -1 + 1 हो गया 0, ये R2 में चेंज ही नहीं आएगा, ये ए इनवर्स ऐसा का ऐसा। यहाँ देखो आपके पास R2 में चेंज नहीं होगा, क्योंकि R2 के अंदर ऑपरेशन नहीं है, R1 में चेंज होगा, R1 में क्या चेंज होगा, R1 + R2 करना, -1 + 2, ये प्लस का 1 रह जाएगा, -1 प्लस के 3/2 प्लस का 1/2 रह जाएगा, तो ये आपके पास फाइनली आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गई। तो ए इनवर्स जब इससे गुणा होगा तो ए इनवर्स ही रहेगा, और ये आपके पास ए इनवर्स आ गया 1, 1/2, 2, 3/2। ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 10वें का आंसर कंप्लीट। देखिए प्यारे विद्यार्थियों, अब अपन बात करते हैं 11वें क्वेश्चन के ऊपर। जो मैट्रिक्स दे रही इसको सबसे पहले मान लेते हैं, माना ये जो ए मैट्रिक्स दे रही आपको दे रही 2 -6 1 -2। अपन क्या करेंगे, अपन को एक रिजल्ट पता है 9, ए इनवर्स इज इक्वल टू होता है आई, एक ही जगह ए मैट्रिक्स लिखनी है 2 -6 1 -2, ए इनवर्स ऐसा का ऐसा इज इक्वल टू आई की जगह आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिखेंगे 1 0 0 1। अब देखिए आपको इसको क्या बनाना 1, अब मैं जब रो के ऑपरेशन लूंगा टारगेट कॉलम वाइज चलेंगे। देखिए इसको 1 बनाना है, तो अपन एक काम कर सकते हैं, यहाँ पे 1 ऑलरेडी आ रहा है, तो अपन क्या करते हैं, इस रो को इस रो की जगह लिख देते हैं, इस रो को इस रो की जगह लिख देते हैं, रो 1 का रो 2 में, रो 2 का रो 1 में इंटरचेंज कर देते हैं। तो यहाँ से मैं रो 1 का रो 2 में इंटरचेंज कर, जब इंटरचेंज करते हैं तो दोनों तरफ एरो के निशान होने चाहिए, R1 की जगह R2 लिख दिया, R2 की जगह R1 लिख दिया, ऐसा पता होना चाहिए आपको। तो देखिए R1 की जगह R2 लिख देते हैं 1 -2, R2 की जगह अपन क्या लिख देते हैं, R1 लिख देते हैं 2 -6। ए इनवर्स ऐसा का ऐसा, यहाँ पे भी R1 की जगह R2 और R2 की जगह R1 लिख दिया। तो अब देखिए मेरे विद्यार्थियों, आपका पहला टारगेट कंप्लीट बना गया, नेक्स्ट टारगेट इसको 0 बनाना है। इसको 0 कैसे बना सकते हो, तो मैं रो 2 को
अगर रो 1 का 2 गुना करके घटा दूं, यानी इसको 2 से गुणा करूं फिर इसमें से घटा दूं, तो देखो ये 2 हो जाएगा, 2 माइनस 2 0 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। तो ऑपरेशन क्या बनेगा, देखो R2 में चेंज करेंगे, और R2 में क्या चेंज कर रहे हैं, R2 में से घटा रहा हूं मैं R1 का 2 गुना। देखो मैट्रिक्स पे क्या चेंज आएगा, यहां से देखिए, तो R2 में चेंज कर रहे हैं R1 ऐसे के ऐसे, R2 में क्या चेंज आएगा, R2 माइनस 2 R1, तो 2 माइनस 2 इंटू 1 0, माइनस के 6 माइनस के 2 इंटू 2, तो माइनस के 6, और ये हो गया आपके पास प्लस के 4, तो ये मिल जाएंगे अपन को माइनस के 2 के ए इनवर्स ऐसा का ऐसा। यहां से देखिए इधर भी रो 2 में ऑपरेशन, तो रो 2 में चेंज आएगा, रो 1 ऐसी की ऐसी, रो 2 में क्या चेंज करना, रो 2 में से घटाना रो 1 को 2 गुना करके, तो 1 माइनस 2 इंटू 0 यानी 0, तो ये होगा 1, यहाँ 0 माइनस 2 इंटू 1, तो 0 माइनस 2 यानी माइनस के 2। अब देखिए नेक्स्ट ऑपरेशन क्या बनेगा, आपका पहला टारगेट कंप्लीट, दूसरा कंप्लीट, इसको बनाना 1, तो मैं क्या करूं, रो 2 के अंदर ही माइनस के 2 का भाग दे दूं, तो ये आपके पास 1 हो जाएगा। तो यहां से मैं नया ऑपरेशन बना रहा हूं, रो 2 में मैं क्या करूंगा, चेंज कर रहा हूं, रो 2 में मैं भाग दे रहा हूं माइनस के 2 का, इससे मैट्रिक्स में क्या चेंज आएगा देखिए, तो रो 1 ऐसी की ऐसी 1 माइनस के 2, ये 0 में माइनस 2 का भाग दिया 0, माइनस 2 में माइनस 2 का भाग दिया 1, ये ए इनवर्स ऐसा का ऐसा इज इक्वल टू हो गया 0 1, यहाँ पे अपन देंगे किसका भाग, माइनस के 2 का, तो ये हो जाएगा माइनस के 1/2, और यहाँ से आप माइनस के 2 का भाग दोगे तो ये हो जाएगा आपके पास 1। तो देखिए पहला टारगेट कंप्लीट, दूसरा कंप्लीट, तीसरा कंप्लीट। अब अपन इसको बनाएंगे अपन 0, तो इसको 0 कैसे बना सकते, देखो अगर मैं इस रो 2 को 2 से गुणा कर दूं तो ये 2 हो जाएगा, फिर मैं इसमें जोड़ दूं रो 1 में, तो माइनस 2 प्लस 2 क्या हो जाएंगे, ये हो जाएंगे 0। तो इसलिए मैं क्या चेंज कर रहा हूँ, रो 1 में चेंज कर रहा हूँ, जिसको चेंज करना है उसको एरो इधर लिखेंगे, और इसमें क्या चेंज कर रहे हैं, इसको एरो के उधर लिखेंगे। इसमें मैं चेंज कर रहा हूँ, रो 1 में मैं जोड़ूंगा रो 2 का 2 गुना, तो यहां से देखिए क्या चेंज आएगा मैट्रिक्स में, रो 2 तो ऐसी कैसी, रो 1 में क्या चेंज आएगा, देखो रो 1 में जोड़ रहे हैं रो 2 का 2 गुना, तो 2 को 0 से गुणा करेंगे 0 रहेगा, तो 1 प्लस 0 ये 1 ही आएगा। यहाँ से देखो माइनस 2, इसका 2 गुना 2 हो गया, माइनस 2 प्लस 2 ये हो गया आपके पास 0, और ए इनवर्स ऐसा का ऐसा इज इक्वल टू में क्या आएगा, इधर देखिए R1 में क्या जोड़ना है, R2 का 2 गुना, इसका 2 गुना कर गया, 2 से 2 कट गया, माइनस का 1 रहा, तो 2 प्लस माइनस का 1, तो माइनस का 1 ही आएगा यहाँ। यहाँ से देखिए अब यहाँ क्या बचेगा आपके पास, अपन के पास यहाँ बचेगा रो 1 प्लस 2R2, तो 1 का 2 गुना 2, तो 1 प्लस 2 ये हो गया 3, R2 में चेंज नहीं आएगा ऐसा का ऐसा। तो देखिए ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गई, ए इनवर्स जब आइडेंटिटी मैट्रिक्स से गुणा होगा ए इनवर्स ही आएगा, और यहाँ पे बच गया आपके -1 3 माइनस के 1/2 1। तो ये आपके क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर कंप्लीट। अब बात करेंगे अपन क्वेश्चन नंबर 12 के ऊपर। 12वें क्वेश्चन में आपको जो मैट्रिक्स दे रखी है वो ए मान लेते हैं, ये दे रखी है आपको 6 माइनस के 3 माइनस के 2 1। अपन क्या करते हैं, अपन को पता है एक रिजल्ट, नाउ ए इनवर्स इज इक्वल टू होता है आई, एक ही जगह ए मैट्रिक्स रखेंगे 6 माइनस के 3 माइनस के 2 1, ए इनवर्स ऐसा का ऐसा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिख देते हैं 1 0 0 1। तो देखिए प्यारे विद्यार्थियों, अब इसको अपन आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करेंगे। मैं रो के ऑपरेशन ले रहा हूँ, कॉलम वाइज टारगेट लूंगा, तो यहाँ से देखिए सबसे पहले इसको 1 बनाएंगे। इसको 1 बनाने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, इस रो 1 में ही 6 का भाग दे दो, तो ये 1 बन जाएगा। तो मैं रो 1 में चेंज कर रहा हूँ, रो 1 में क्या चेंज कर रहा हूँ, रो 1 में मैं दे रहा हूँ 6 का भाग, तो रो 1 में 6 का भाग दिया, तो यहाँ चेंज क्या आएगा, देखिए 6 से 6 कट गया 1, यहाँ से 6 कटेगा माइनस के 1/2 मिलेगा, और यहाँ से माइनस का 2, यहाँ पे 1, ए इनवर्स ऐसा का ऐसा इज इक्वल टू, यहाँ पे 6 का भाग दिया 1/6, यहाँ पे 0 का 0 ही रहेगा 0 1, रो 2 में चेंज नहीं आएगा क्योंकि रो 1 का ऑपरेशन है। देखिए पहला टारगेट कंप्लीट। अब दूसरा टारगेट, इसको बनाना 0। इसको 0 कैसे बना सकते हैं, देखो अगर मैं रो 1 को 2 से गुणा कर दूं फिर इसमें जोड़ दूं तो प्लस का 2 माइनस का 2 0 हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे रो 2 में चेंज कर रहा हूँ, और रो 2 में क्या चेंज कर रहा हूँ, मैं रो 2 में मैं जोड़ रहा हूँ, क्या जोड़ रहा हूँ, रो 1 का 2 गुना, यानी रो 2 के अंदर अपन रो 1 का 2 गुना जोड़ देते हैं, तो इससे ये 0 हो जाएगा। देखिए यहाँ से रो 1 का ऑपरेशन है ही नहीं, रो 1 ऐसा का ऐसा, तो रो 2 में देखिए क्या आएगा, रो 2 -2, इसको 2 गुना किया तो 2 इंटू 1 2 हो गया, -2 प्लस 2 क्या हो गया आपके पास 0। यहाँ पे क्या चेंज आएगा, इसका जब मैं 2 गुना कर रहा हूँ 2 से 2 कट जाएगा, ये माइनस का 1 आ जाएगा, तो मैं इसमें रो 2 में इस वाले को 2R1 को जोड़ूंगा, तो प्लस का 1 और माइनस का 1, ये भी क्या हो जाएगा आपके पास 0। ये ए इनवर्स इज इक्वल टू, यहाँ पे देखिए जो चेंज इधर किया वो वही चेंज इधर आएगा। R2 का ऑपरेशन है तो R2 में चेंज होगा, R1 में कुछ चेंज नहीं होगा, R1 ऐसे की ऐसी। R2 में क्या चेंज करना, R1 का 2 गुना करके जोड़ना, तो 0 इसका 2 गुना करेंगे 1/3, तो 0 प्लस 1/3 हो गया 1/3, यहाँ से क्या हो जाएगा, इसका 2 गुना 0, तो 1 प्लस 0 आपके पास 1 मिलेगा। अब देखिए प्यारे बच्चों, इसका आप ए इनवर्स नहीं निकाल सकते हो, क्यों, क्योंकि आपके पास ये कंप्लीट जो एक रो है वो 0 मिल गई।
किसी भी मैट्रिक्स के अंदर जब आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर रहे हो, आपको एक रो या कॉलम कंप्लीट जब जीरो मिल जाता है तो ऐसे मैट्रिक्स के इनवर्स का अस्तित्व नहीं होता है, यानी ऐसे मैट्रिक्स की आप व्युत्क्रम अवयव ज्ञात नहीं कर सकते हो, इसलिए इस मैट्रिक्स का व्युत्क्रम अवयव ज्ञात नहीं किया जा सकता है। तो अपन यहां लिख सकते हैं कि चूंकि यहां जो R2 है इसके सभी अवयव क्या है, शून्य है, सभी अवयव शून्य है, अतः ए इनवर्स का अस्तित्व नहीं होगा। तो प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर कंप्लीट। इसमें आपके इनवर्स मैट्रिक्स ज्ञात नहीं की जा सकती। तो अपन अब क्वेश्चन नंबर 13 पे बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 पे जो मैट्रिक्स दे रखी है, सबसे पहले इसको मान लेंगे। माना ये जो मैट्रिक्स दे रही है आपके पास ए मैट्रिक्स दे रखी है, तो अब अपन को पता ना हो, एक रिजल्ट अपन जानते हैं, ए को ए इनवर्स मैट्रिक्स से जब मल्टीप्लाई करते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स आती है। ए की जगह ए मैट्रिक्स लिख देते हैं, 2 -3 -1 2 ए इनवर्स एजेटिक आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 1। अब अपन इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करेंगे। आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहला टारगेट इसको आपको 1 कन्वर्ट करना। तो इसको 1 में कन्वर्ट करने के लिए आप क्या कर सकते हो, देखिए, तो आप इस रो 1 के अंदर रो 2 को जोड़ दो, तो 2 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो 2 - 1 1 आ जाएगा। तो यहाँ मैं रो 1 में चेंज कर रहा हूँ, और रो 1 में क्या चेंज कर रहा हूँ, मैं रो 1 में जोड़ रहा हूँ मैं रो 2 को। तो यहाँ से कि रो 1 में क्या चेंज आएगा, देखो 2 प्लस माइनस 1 यानी 2 - 1 1 हो गया, ये -3 + 2 यानी ये माइनस का 1 हो गया। रो 2 में चेंज नहीं होगा, ए इनवर्स ऐसा का ऐसा इज इक्वल टू हो गया। जिस प्रकार रो 1 में इधर चेंज हुआ, इधर भी रो 1 में चेंज होगा, 1 + 0 1 हो गया, 0 + 1 भी 1 हो गया, 0 और 1 रो 2 में चेंज नहीं होगा। अब देखिए पहला टारगेट कंप्लीट। अब अपन को बनाना है इसको 0, तो इसको 0 बनाने के लिए अपन क्या करते हैं, रो 2 + रो 1 वापस कर देते हैं। तो रो 2 में -1 है, रो 1 में +1 है, तो -1 + 1 वापस 0 हो जाएगा। तो अपन यहाँ पे रो 2 के अंदर चेंज करेंगे, क्या चेंज कर रहे हैं, रो 2 + रो 1 कर रहे हैं। तो यहाँ से देखिए रो 1 में चेंज नहीं होगा, रो 2 में क्या चेंज होगा, -1 + 1 0, 2 + -1, तो 2 - 1 ये हो गया आपके पास 1। ये ए इनवर्स ऐसा का ऐसा इज इक्वल टू, यहाँ पे भी देखिए रो 2 के अंदर चेंज करना, रो 1 ऐसे कैसे, रो 2 में क्या चेंज होगा, 0 + 1 1 1 + 1 हो गया आपके पास 2। अब देखिए पहला कंप्लीट, दूसरा टारगेट कंप्लीट, तीसरा ऑटोमेटिक आ गया, चौथा। अब इसको भी 0 बनाना, तो इसको 0 कैसे बना सकते हैं, वापस मैं क्या कर सकता हूँ, रो 1 के अंदर रो 2 को जोड़ दूं, तो -1 + 1 वापस यहाँ पे 0 हो जाएगा। तो वापस मैं रो 1 पे ऑपरेशन लगा रहा हूँ, तो रो 1 प्लस मैं कर देता हूँ रो 2। तो यहाँ से देखिए आपके पास क्या मैट्रिक्स आएगी, 1 + 0 1 -1 + 1 0 हो गया। ये 0 1 ऐसा का ऐसा, क्योंकि ऑपरेशन R1 के लिए है, ए इनवर्स ऐसा का ऐसा इज इक्वल टू, इसी प्रकार का ऑपरेशन यहाँ लगेगा, 1 + 1 हो गया 2, ये 1 + 2 हो गया आपके पास 3, ये हो गया आपके पास 1 और 2 ऐसा का ऐसा, क्योंकि रो 1 का ऑपरेशन है। तो यहाँ से अभी आपको एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल गई। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स जब ए इनवर्स से मल्टीप्लाई होगी तो ए इनवर्स ही आएगा, और यहाँ पे ए इनवर्स आपके पास आ गया 2 3 1 2। ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर कंप्लीट। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 14 को, जो मैट्रिक्स दे रखी, सबसे पहले इसको ए मान लेते हैं। माना ये जो भी मैट्रिक्स दे रखी इसको ए के इक्वल मान लिया। तो अब अपन जानते हैं कि रिजल्ट पता अपन को, ए इनवर्स इज इक्वल टू होता है आई, एक की जगह ए मैट्रिक्स लिख देंगे 2 1 4 2, ए इनवर्स इज इक्वल टू आई की जगह आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिख देंगे 1 0 0 1। अब देखो अपन का टास्क क्या रहेगा, इसको 1 बनाना। इसको 1 कैसे बना सकते हैं, तो मैं इस रो 1 के अंदर 2 का भाग दे देता हूँ, इससे ये 1 हो जाएगा। तो मैं रो 1 में ऑपरेशन लगा रहा हूँ, रो 1 में क्या करूंगा, 2 का भाग दे देता हूँ। तो देखिए यहाँ पे 2 का भाग दिया तो 1, यहाँ पे 2 का भाग दिया तो 1/2, ये रो 2 में चेंज ही नहीं आएगा। यहाँ से ए इनवर्स ऐसा कैसा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स इधर रो 1 में चेंज आया तो इधर भी रो 1 में ऑपरेशन लगेगा। ये 1 में 2 का भाग दिया 1/2, 0 में 2 का भाग दिया 0, ये 0 और 1 ऐसा का ऐसा। अब देखिए पहला टारगेट कंप्लीट। अब आपको इसको बनाना 0, तो इसको 0 बनाने के लिए आप क्या करोगे, इसको 4 से मल्टीप्लाई करके इससे घटा देते हैं। तो देखिए मैं रो 2 में चेंज करना चाहता हूँ, मैं क्या करूंगा, रो 2 में से क्या करूंगा, रो 1 को 4 से गुणा करके घटा देता हूँ। तो रो 1 को 4 से गुणा करके रो 2 में से घटाते पहले आपके पास क्या जाएगा, 4 - 4 0 हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए इस ऑपरेशन को देख के चलना, रो 2 में से घटाना क्या, R1 का 4 गुना घटाना। तो रो 1 में तो चेंज ही नहीं होगा, 1/2। तो यहाँ से देखिए रो 2 - 4 R1, 4 - 4 × 1 तो 0 हो गया। यहाँ से देखिए 2 - 4 × 1/2, तो यहाँ से 4 × 1/2 तो हो जाएगा 2, तो 2 - 2 हो जाएगा आपके पास 0। और ए इनवर्स ऐसा कैसा इज इक्वल टू इधर आ जाएगा आपके पास। देखिए ये रो 1 में तो चेंज ही नहीं करना आपको, रो 2 के अंदर क्या चेंज होगा, रो 2 में से घटाना है 4 गुना R1 का। तो यहाँ से 4 गुना किया इसका तो 2 आ जाएगा कट के, 2 दूनी 4,
तो 0 माइनस 2 ये आ जाएगा माइनस का 2, और यहां से 1 माइनस 4 इंटू 0 0, तो यहां से आ जाएगा 1। अब देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ पे R2 के सारे अवयव शून्य हो गए, तो चूंकि R2 के सभी अवयव शून्य है, तो आपको मैंने पहले भी बताया था, जब आप इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर रहे हो और आपको कोई सी भी रो या कोई से भी कॉलम में कंप्लीट अगर सारे अवयव शून्य मिल जाए, तो ऐसी मैट्रिक्स के लिए आप ए इनवर्स या उस मैट्रिक्स का व्युत्क्रम ज्ञात नहीं कर सकते हो। इसलिए यहाँ पे क्या होगा, इसलिए ए इनवर्स ज्ञात करना संभव नहीं है। तो इसका ए इनवर्स ज्ञात करना आपके लिए संभव नहीं है। ये क्वेश्चन नंबर 14 कंप्लीट। देखिए प्यारे विद्यार्थियों, अब अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 से। तो क्वेश्चन नंबर 15, 16 और 17 जो एक्सरसाइज 3.4 के हैं वो 3x3 के मैट्रिक्स के हैं। तो 3x3 के मैट्रिक्स के लिए आप इनवर्स मैट्रिक्स कैसे ज्ञात करोगे, तो देखिए, तो सबसे पहले आपको इसको मान लेते हैं, माना ये जो मैट्रिक्स दे रखी है ए बराबर दे रखी है, तो ए के बराबर ये मैट्रिक्स है, ये ए मैट्रिक्स है। और अपन एक रिजल्ट जानते हैं, नाउ किसी मैट्रिक्स का इनवर्स निकालना है, ए इनवर्स इज इक्वल टू होता है आई। अब ए की जगह ए मैट्रिक्स लिख देते हैं, 2 माइनस 3 3 2 2 3 3 माइनस 2 2। ए इनवर्स ऐसा कैसा, आई की जगह आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिख देते हैं। देखो जितने बाई जितने की मैट्रिक्स इधर है, उतने बाई उतने की आइडेंटिटी मैट्रिक्स उधर लिखेंगे। तो ये हो जाएगी 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ये 3x3 की आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिख दी अपन ने। अब देखिए अपन का टास्क क्या रहेगा, इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना। तो इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करने के लिए यानी इसको ऐसा बनाना है 1 0 0 0 1 0 0 0 1। तो प्यारे बच्चों आपको मैं एक तरीका बता देता हूँ। देखो जब भी आप रो का ऑपरेशन कर रहे होंगे तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स कैसे कन्वर्ट करेंगे, जब कॉलम का ऑपरेशन करेंगे तब आइडेंटिटी मैट्रिक्स कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो सबसे पहले मैं बता देता हूँ रो का तरीका। तो आप जब रो का ऑपरेशन लगा रहे होंगे तो आप यहाँ पे एक पैटर्न फॉलो करना, उसकी सहायता से चलोगे तो 3x3 के मैट्रिक्स सोल्व करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो देखिए सबसे पहले आपको यहाँ पे जो भी एलिमेंट होगा उसको 1 बनाना, उसके बाद वाले एलिमेंट को 0 बनाना, उसके बाद वाले एलिमेंट को अपन को वापस यहाँ पे 0 बनाना, उसके बाद यहाँ पे जो एलिमेंट होगा उसको 1 बनाना, उसके बाद यहाँ पे जो एलिमेंट होगा उसको 0 बनाएंगे, उसके बाद यहाँ पे जो एलिमेंट होगा उसको 1 बनाएंगे, उसके बाद यहाँ पे जो एलिमेंट होगा इसको बनाएंगे 0, उसके बाद यहाँ पे जो एलिमेंट होगा उसको बनाएंगे 0, उसके बाद यहाँ वाले एलिमेंट को बनाएंगे 0। यानी तरीका वही चलने का कि जब मैं रो का ऑपरेशन लगा रहूंगा तो चलूंगा तो कॉलम वाइज ही, लेकिन इसमें पैटर्न चेंज हो गया 3x3 के लिए। पहले ये फिर ये फिर ये फिर ये वाला टारगेट, फिर ये वाला टारगेट, फिर इसको टारगेट लेना, फिर इसको लेना, फिर इसको लेना, फिर इसको लेना। जब आप इस प्रकार सोल्व करोगे तो आपके 3x3 में कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब देखिए ये तो रो के लिए था, अगर कॉलम के लिए आइडेंटिटी मैट्रिक्स कन्वर्ट करनी तो क्या करोगे। देखिए आइडेंटिटी मैट्रिक्स मान लो ये 1 0 0 0 1 0 0 0 1। तो ये कॉलम ऑपरेशन से अगर आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स कन्वर्ट करें तो इसके लिए आपको देखो क्या करना है, सबसे पहले इसको 1 बनाना है, इस वाले को बाद में बनाना 0, उसके बाद यहाँ वाले को 0 बनाना, उसके बाद यहाँ पे आना इसको 1 बनाना, फिर आपको यहाँ जाना वापस इसको 0 बनाना, फिर यहाँ आना इसको 1 बनाना, उसके बाद यहाँ वाले को 0, उसके बाद यहाँ वाले को 0, उसके बाद यहाँ वाले को 0। यानी जब कॉलम का ऑपरेशन लगेगा तो इसमें भी चलने का तरीका वही है, रो वाइज चलना पड़ेगा, और जब रो का ऑपरेशन लगेगा इसमें भी चलने का तरीका वही है, कॉलम वाइज चलना पड़ेगा। लेकिन इसमें थोड़ा सा पैटर्न चेंज हो गया, तो इस पैटर्न का अगर आप ध्यान रखते हो तो आपके 3x3 की मैट्रिक्स सोल्व करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब देखो मैं यहाँ पे रो ऑपरेशन की सहायता से इसको सोल्व कर रहा हूँ, तो सबसे पहले मैं इसको 1 बनाऊंगा। तो इसको 1 बनाने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, देखो आपको सोचना है किस रो में से किस रो को आपस में घटाओ या कुछ गुणा करके घटाओ कि आपकी ये 1 आ जाए। तो देखिए यहाँ पे रो 3 को मैं अगर रो 1 में से घटा देता हूँ तो ये 3 में से 2 घट के 1 आ जाएगा, आएगा ही नहीं आएगा। तो यहाँ से नया ऑपरेशन बन रहा है, मैं R3 में से R1 घटाना चाहता हूँ, तो R3 माइनस R1। ओके देखिए आप यहाँ पे इस चीज से कंफ्यूज मत होना कि मैं R3 को पहले लिखूं कि R1 को पहले लिखूं। देखो आगे पीछे लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मान लीजिए इसको R1 माइनस R3 भी लिख देते हो तो क्या फर्क पड़ेगा, जो रिजल्ट सारे पॉजिटिव आ रहे होंगे वो सारे नेगेटिव आ जाएंगे। तो किसी रो के सारे अगर नेगेटिव हो गए तो अपन उस रो को ही वापस माइनस से गुणा कर देंगे तो वापस सारे पॉजिटिव हो जाएंगे। तो देखो यहाँ पे आपको ऐसे सेट करना है इसको कि आपके वो पॉजिटिव आए, यानी R3 को आगे रखने से अगर पॉजिटिव आता तो R3 को आगे रखो, अगर R1 को आगे रखने से पॉजिटिव आता तो R1 को आगे रखो। ओके, और ये चेंज R1 में करना तो ये मैं R1 लिख देता हूँ, मैं भूल गया था। अब देखिए यहाँ से इस मैट्रिक्स में क्या चेंज आता है, देखिए R1 में आपने चेंज किया R3 माइनस R1, तो देखो 3 माइनस 2 1 हो गया, माइनस 2 माइनस माइनस के 3, तो माइनस के 2 और प्लस के 3 हो गए, प्लस का 1। यहाँ पे देखो 2 माइनस 3 ये हो गया माइनस का 1, ये हो गया रो 2 ऐसे की ऐसी क्योंकि ऑपरेशन के लिए R1 में और R3 भी
एसी की एसी, ये ए इनवर्स ऐसा का ऐसा इज इक्वल टू जो ऑपरेशन इधर लगाया वो को इधर लगाना है। देखिए R3 माइनस R1 करना ना, तो 0 माइनस 1 माइनस का 1, 0 माइनस 0 0, 1 माइनस 0 1, ये R2 में कोई भी चेंज नहीं, R3 में भी कोई भी चेंज नहीं। तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों, पहला टारगेट कंप्लीट, दूसरा टारगेट इसको 0 बनाना है। तो यहाँ पे देखो अगर मैं एक एक एलिमेंट के टारगेट ले लेके अगर इसको सोल्व करूंगा तो बहुत सारी ऑपरेशन लगाने पड़ेंगे। ऑपरेशन तो सबके लिए लगेंगे, लेकिन इस क्वेश्चन को जब सोल्व कर रहा हूँ ये काफी लंबा हो जाएगा। तो अपन क्या यहाँ स्मार्टली वर्क करेंगे। स्मार्ट वर्क कैसे कर सकते हो, किसी भी दो रो के अंदर एक साथ ऑपरेशन लगा के उसको एक साथ ही सोल्व कर लीजिए। देखिए जैसे मैं इसको 0 बनाना, अब मेरे को तो इसको 0 कैसे बना सकता हूं मैं, रो 1 को अगर 2 से गुणा करके इससे घटा दूं तो ये 0 हो जाएगा। इसको भी 0 बनाना है, नेक्स्ट टारगेट, तो अगर इसको 3 से गुणा करके रो 1 को इससे घटा दूं तो भी 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे दो ऑपरेशन एक साथ लगा के दोनों को एक साथ सोल्व करके लिख सकते हैं। इससे क्या है, आपकी जो सोल्यूशन होगा वो ज्यादा बड़ा नहीं होगा। देखिए मेरे को रो 2 में चेंज करना, क्या ऑपरेशन बनेगा, रो 2 में मैं चेंज कर रहा हूँ क्या, रो 2 को घटा देता हूं मैं रो 1 से 2 गुना करके, घटा दिया। इसी प्रकार सेकंड ऑपरेशन लगा रहे अपन, रो 3 में से मैं घटा देता हूं रो 1 को 3 गुना करके, तो रो 3 में चेंज कर रहा हूं, तो रो 3 में घटा देता हूं मैं रो 1 को 3 गुना करके। अब इस ऑपरेशन से इस मैट्रिक्स के अंदर क्या इफेक्ट पड़ेगा, देखो रो 1 में कोई चेंजिंग नहीं आएगा, रो 2 में चेंज आएगा। रो 2 में क्या चेंज आएगा, रो 2 माइनस 2 R1 करना, तो 2 माइनस 2 इंटू 1 यानी 2 माइनस 2 हो गया 0। यहाँ पे 2 माइनस 2 इंटू 1 यानी 2 माइनस 2, ये भी हो गया 0। यहाँ पे देखो 3, 2 इंटू माइनस 1 माइनस के 2, तो 3 माइनस माइनस के 2 यानी 3 प्लस 2, ये हो गया 5। यहाँ पे देखिए रो 3 के अंदर क्या चेंज आएगा, तो रो 3 में से आपको रो 1 को 3 गुना करके घटाना है, तो 3 माइनस 3 इंटू 1 यानी 3 माइनस 3 हो गया 0। देखो यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस के 2, 3 इंटू 1 यानी 3, तो माइनस के 2 और माइनस के 3 हो जाएंगे माइनस के 5। यहाँ देखिए आपके पास ये क्या हो जाएगा, ये माइनस के 1 इंटू 3 माइनस के 3, तो 2 माइनस माइनस के 3, तो ये हो जाएंगे 2 प्लस के 3 यानी यहाँ पे हो जाएगा 5। ये अब ए इनवर्स ऐसा का ऐसा इज इक्वल टू, देखिए इधर जो ऑपरेशन रो 2 और रो 3 में लगा वो ऑपरेशन इधर लगाना, तो ये माइनस का 1 0 1 ऐसा का ऐसा। देखिए रो 2 में क्या चेंज आएगा, 0 माइनस 1 इंटू 2 माइनस के 2, तो 0 माइनस माइनस के 2 यानी 0 प्लस के 2, तो यहाँ से आ जाएगा 2, यहाँ जाएगा 1, 2 इंटू 0 0, तो 1 माइनस 0 ये आएगा 1, और यहाँ पे आपको मिलेगा 0 माइनस 2 इंटू 1 यानी 2, तो 0 माइनस 2 यानी ये मिलेगा माइनस के 2। रो 3 में क्या चेंज आएगा, देखो रो 3 से घटाना आपको क्या, रो 1 को 3 से गुणा करके, तो देखो ये 3 से गुणा होगा तो माइनस का 3, तो 0 माइनस माइनस के 3 तो प्लस के 3 हो जाएंगे, तो 0 प्लस 3 यानी 3 आ जाएगा। ये 0 माइनस 0 ये तो 0 रहेगा, कोई दिक्कत ही नहीं। यहाँ देखो 1 माइनस 3 इंटू 1 यानी 3, 1 माइनस के 3 आ जाएगा माइनस के 2। अब देखो पहला टारगेट कंप्लीट, दूसरा टारगेट कंप्लीट, या तीसरा टारगेट कंप्लीट। अब अपन को यहाँ 1 लाना, 1 कैसे ला सकते हैं, देखो तो 1 लाने के लिए मैं इस रो को इस रो की जगह नहीं रख सकता हूँ, क्योंकि अगर मैं इस रो को इस रो की जगह रखूंगा तो ये 1 यहाँ आ जाएगा, फिर यहाँ 1 नहीं चाहिए। तो इसलिए अपन क्या कर सकते हैं, इस वाली रो की हेल्प से अपन यहाँ पे 1 ला सकते हैं। कैसे, अगर रो 3 के अंदर मैं -5 का भाग दे दूं तो यहाँ 1 आ जाएगा, तो 1 आएगा, फिर मैं इसको इसके अंदर इंटरचेंज कर दूंगा, यानी इस रो को मैं इस रो की जगह रख दूंगा तो 1 यहाँ आ जाएगा। तो देखिए अब यहाँ से मैं नया ऑपरेशन लगा रहा हूँ। सबसे पहले अपन एक काम कर लेते हैं, रो 3 के अंदर चेंज कर लेते हैं। रो 3 के अंदर क्या चेंज करेंगे, पूरी रो 3 में -5 का भाग दे देता हूँ, तो मैं रो 3 के अंदर दे रहा हूँ -5 का भाग दे देता हूँ। तो मैं इसका -5 का भाग देने के बाद मैट्रिक्स में क्या चेंज आएगा, देखिए तो रो 1 ऐसी की ऐसी, रो 2 भी ऐसी की ऐसी। अब रो 3 में इसमें -5 का आपने भाग दिया तो ये 0, या -5 भाग दिया तो 1, और यहाँ पे -5 भाग दिया तो -1। ए इनवर्स ऐसा का ऐसा। इधर आइडेंटिटी मैट्रिक्स में भी सेम ऑपरेशन हो जाएगा, -1 0 1, ये 2 1 -2। भी रो 3 में -5 का भाग दो तो ये -3/5 हो जाएंगे, यहाँ पे 0/5 यानी 0 आएगा। अब यहाँ देखो जब आप -5 का भाग दोगे तो माइनस से माइनस कट जाएगा, तो यहाँ बचेगा 2/5। अब इसके बाद नेक्स्ट क्या करेंगे, देखो अपन यहाँ इंटरचेंज कर देते हैं। देखो इस रो 3 को मैं रो 2 की जगह लिख देता हूँ, रो 2 को रो 3 की जगह लिख देता हूँ, तो ये 1 यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ से नया ऑपरेशन ले रहा हूँ मैं, रो 2 का इंटरचेंज कर रहा हूँ किसके अंदर, रो 3 के अंदर। तो देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ से रो 1 ऐसी की ऐसी। अब रो 3 को अपन रो 2 की जगह लिख देते हैं 0 1 -1, और रो 2 को रो 3 की जगह लिख देते हैं 0 0 5। ये ए इनवर्स ऐसा का ऐसा इज इक्वल टू, इधर देखिए -1 0 1। अब इधर भी रो 3 की जगह रो 2 की जगह रो 3। तो देखो रो 3 को रो 2 की जगह लिख देते हैं -3/5, ये हो गया 0, ये हो गया 2/5। यहाँ पे रो 2 को रो 3 की जगह लिख देते हैं 2 1 -2। अब देखिए प्यारे बच्चों, पहला टारगेट कंप्लीट, दूसरा कंप्लीट, तीसरा कंप्लीट।
अब ये चौथा भी कंप्लीट हो गया। इसके बाद ये वाला ऑटोमेटिक आ गया। इसके बाद मैंने आपको बताया था इसको बनाना आपको 1, तो इसको 1 बनाने के लिए क्या करोगे, रो 3 के अंदर वापस 5 का भाग दे तो ये 1 बन जाएगा। तो यहाँ पे मैं चेंज कर रहा हूँ रो 3 में मैं चेंज कर रहा हूँ, रो 3 में क्या चेंज कर रहा हूँ, रो 3 में मैं दे रहा हूँ 5 का भाग। अब देखो यहाँ से क्या चेंज आएगा इस मैट्रिक्स के अंदर, ये 1 1 -1 0 1 -1, या जब 5 का भाग देंगे तो 0 0 5 का भाग देते ये हो गया 1। ये ए इनवर्स इज इक्वल टू, देखो यहाँ पे भी -1 0 1 माइनस के 3/5 0 2/5, यहाँ पे जब आप 5 का भाग दोगे ये हो जाएगा 2/5, ये हो जाएगा 1/5 और ये हो जाएगा माइनस के 2/5। अब देखिए पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा सारे टारगेट कंप्लीट। अब इसको 0 बनाना है, तो इसको 0 बनाने के लिए आप क्या कर सकते हो, इस रो 2 के अंदर आप रो 3 जोड़ दो। तो देखो 0 + 0 ये 0 ही रहेगा, 1 + 0 ये 1 ही रहेगा, ये -1 + 1 ये हो जाएगा 0। तो मतलब पुराने टारगेट भी नहीं बिगड़ेंगे और नया टारगेट भी आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। और क्वेश्चन लंबा नहीं हो इसलिए यहाँ पे आप 2 ऑपरेशन एक साथ ले लो। देखो यहाँ पे भी वापस आपको 0 बनाना है, तो यहाँ पे आप रो 1 को भी रो 3 के साथ जोड़ दो, तो रो 1 में भी चेंज हो जाएगा, ये भी -1 + 1 क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे 2 ऑपरेशन एक साथ ले लेते हैं। मैं रो 2 में भी चेंज कर देता हूँ, रो 2 में मैं क्या चेंज कर रहा हूँ, रो 2 + रो 3, और मैं रो 1 में भी चेंज कर देता हूँ, और रो 1 में क्या चेंज होगा, देखो रो 1 + रो 3 कर देते हैं। अब देखिए यहाँ रो 1 और रो 2 दोनों में चेंज आएगा, रो 3 ऐसी की ऐसी रहेगी। देखिए रो 1 में क्या चेंज होगा, 1 + 0 हो गया 1, 1 + 0 हो गया 1, -1 + 1 हो गया आपके पास 0। अब रो 2 में क्या चेंज होगा, देखो रो 2 में जोड़नी रो 3 को, 0 + 0 0 हो गया, 1 + 0 1 हो गया, -1 + 1 हो गया आपके पास 0। ये ए इनवर्स ऐसा का ऐसा। देखो इधर क्या चेंज आएगा, यानी रो 1 और रो 2 में इधर चेंज होगा, वैसा वैसा इधर चेंज करेंगे तो इधर क्या चेंज होगा। देखो यहाँ से रो 1 में रो 1 + रो 3 करना, तो रो 1 -1 प्लस के 2/5, तो ये हो जाएगा माइनस का 3/5, 0 + 1/5 ये हो गया 1/5, 1 - 2/5 ये हो जाएगा आपके पास प्लस का 3/5। अब देखिए यहाँ से क्या करोगे, रो 2 में भी चेंज आएगा, रो 2 में क्या करना, रो 2 + रो 3, तो माइनस के 3/5 प्लस के 2/5 यानी ये हो जाएगा माइनस का 1/5, 0 + 1/5 यानी 1/5, 2/5 प्लस का और माइनस का 2/5 ये हो गया 0। और यहाँ से देखो रो 3 में तो चेंज ही नहीं आएगा, तो 2/5 1/5 और ये हो गया आपके पास माइनस के 2/5। अब देखो प्यारे बच्चों आपका यहाँ से लेके ये टारगेट ये सारे टारगेट कंप्लीट। अब इसको आपको 0 बनाना, लास्ट टारगेट। तो इसको 0 बनाने के लिए आप क्या कर सकते हो, देखो रो 1 में से आप रो 2 को घटा दो, तो 1 - 0 1 ही रहेगा, 1 - 1 यहाँ पे 0 हो जाएगा, 0 - 0 0 ही रहेगा। तो ये वाला टारगेट भी आ जाएगा और पुराना वाला टारगेट भी नहीं बिगड़ेंगे। तो यहाँ से मैं नया ऑपरेशन यूज कर रहा हूँ। देखो मैं जो ऑपरेशन यूज कर रहा हूँ उसको इधर लिख रहा हूँ। देखो मैं चेंज कर रहा हूँ R1 में, और R1 में क्या चेंज कर रहा हूँ, R1 - R2 कर रहा हूँ। तो देखिए R1 - R2 क्या बनेगा, 1 - 0 1, यहाँ से हो जाएगा 1 - 1 0, वो 0 - 0 0। यहाँ से देखो 0 1 0 ऐसा का ऐसा, ये हो गया 0 0 1 क्योंकि केवल ऑपरेशन R1 का है। ये ए इनवर्स ऐसा का ऐसा इज इक्वल टू, इधर भी चेंज होगा, इधर भी R1 में क्या चेंज होगा, देखो R1 - R2 करना है, तो ये हो गया माइनस का 3/5 और माइनस का 1/5, तो माइनस का 3/5 प्लस का 1/5, तो ये हो गया आपके पास माइनस के 2/5। यहाँ से देखिए 1/5 माइनस 1/5 ये हो गया आपके पास 0। यहाँ से देखिए आप 3/5 माइनस 0 यानी ये 3/5 ही रहेगा, और R2 में चेंज ही नहीं करना, 1/5 0। R3 में भी चेंज नहीं आएगा, 2/5 1/5 माइनस के 2/5। तो देखिए फिर बच्चों यहाँ से आपके पास ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गई। तो इस आइडेंटिटी मैट्रिक्स को जब आप ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करोगे ए इनवर्स ही आएगा, और ए इनवर्स के इक्वल टू में क्या गया इधर, माइनस के 2/5 0 3/5, यह गया माइनस का 1/5, यह गया 1/5, यह गया 0, यह गया 2/5, यह गया 1/5, यह गया माइनस के 2/5, और ये आपके पास एक इस ए मैट्रिक्स के लिए इनवर्स मैट्रिक्स आ गई। तो ये क्वेश्चन नंबर आपके 15 कंप्लीट। देखिए मेरे प्यारे बच्चों अब अपन बात करें क्वेश्चन नंबर 16 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 16 में जो आपको मैट्रिक्स दे रखी गिवन, इसको सबसे पहले मान लेंगे, माना ये जो मैट्रिक्स दे रखी आपको ए है। अब अपन को पता है ना हो, अपन को पता है अगर इनवर्स मैट्रिक्स याद करने तो अपन को एक रिजल्ट पता है, ए इनवर्स इज इक्वल टू आई। तो ए की जगह ए मैट्रिक्स लिख देते हैं यहाँ, 1 3 माइनस के 2 माइनस के 3, ये हो गया 0 माइनस के 5, ये 2 5 और 0। ए इनवर्स ऐसा का ऐसा इज इक्वल टू आई की जगह आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 0 1 0 0 0 1। अब देखो प्यारे बच्चों इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना मैं रो के ऑपरेशन लगा रहा हूँ, टारगेट कॉलम वाइज लेंगे। तो देखिए सबसे पहला टारगेट ये 1 होना चाहिए, 1 ही है, कोई दिक्कत नहीं। अब नेक्स्ट टारगेट ये 0 होना चाहिए, तो मैंने बताया था
स्मार्ट वर्क करने के लिए और इस सॉल्यूशन की लेंथ को कम करने के लिए दो ऑपरेशन एक साथ ले सकते हैं। तो यहाँ पे मैं इस वाले ऑपरेशन को और इस वाले ऑपरेशन को एक साथ लिख सकता हूँ और एक ही मैट्रिक्स के अंदर इसको सोल्व कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैं इसको 0 बना सकता हूँ। कैसे? अगर मैं रो 1 को 3 से गुणा कर दूं और फिर इसमें जोड़ दूं तो ये प्लस का 3 और माइनस का 3 यहाँ 0 हो जाएगा। इसी प्रकार मैं इसको भी 0 बना सकता हूँ। कैसे? अगर मैं इस रो 1 को 2 गुना कर दूं और फिर इसमें से घटा दूं तो 2 में से 2 घट के ये हो जाएगा 0। तो यहाँ पे दोनों जगह 0 मिल जाएगा। इसलिए यहाँ पे मैं दो ऑपरेशन लगाऊंगा। सबसे पहला मैं रो 2 में चेंज करूंगा और रो 2 में क्या चेंज करना मेरे को, रो 2 में मैं जोड़ रहा हूँ रो 1 का 3 गुना, और इसी प्रकार मैं यहाँ पे रो 3 में भी चेंज करूंगा और मैं रो 3 में क्या चेंज करूंगा, रो 3 में मैं घटा रहा हूँ रो 3 से रो 1 के 2 गुने को। तो यहाँ पे देखिए अब मैट्रिक्स के अंदर क्या इफेक्ट आएगा, रो 1 में कोई चेंज नहीं आएगा, रो 1 ऐसी की ऐसी। अब रो 2 के अंदर देखिए, रो 2 के अंदर जोड़ना रो 1 का 3 गुना, तो माइनस के 3, 3 इंटू 1, माइनस के 3 और प्लस के 3, ये हो गया आपके पास 0। इसी प्रकार यहाँ पे इसका 3 गुना 3 3 9, 0 प्लस 9, ये आपके पास 9 रहेगा। इसी प्रकार यहाँ पे 3 गुना हो जाएगा आपके पास 3 दूनी 6 यानी माइनस का 6, तो ये हो जाएगा माइनस के 5 और प्लस माइनस के 6 यानी माइनस के 5 और माइनस के 6 यानी माइनस के 11 आ जाएंगे यहाँ। अब देखिए आपके पास रो 3 के अंदर क्या चेंज आएगा, रो 3 को घटाना रो 1 के 2 गुने में से, तो 2 यहाँ पे 2 गुना 2 हो जाएगा, तो 2 माइनस 2 ये हो जाएगा 0, यहाँ 2 गुना 6 हो जाएगा, तो 5 माइनस 6 ये हो जाएगा आपके पास माइनस का 1। इसी प्रकार यहाँ पे देखिए 0 माइनस यहाँ पे 2 गुना कितना हो जाएगा, माइनस के 4 हो जाएगा, तो 0 माइनस माइनस के 4 यानी प्लस का 4 आ जाएगा। ए इनवर्स ऐसा का ऐसा इक्वल टू वो का वही चेंज यहाँ पे इस मैट्रिक्स में करेंगे। रो 1 में कोई चेंज नहीं आएगा, रो 2 के अंदर क्या करना, रो 2 प्लस 3R1 करना। तो यहाँ से देखिए 0 3 गुना यानी 3 एकम 3, तो 0 प्लस 3 ये हो गया 3, यहाँ पे 1, इसका 3 गुना 0 ही रहेगा, तो यहाँ 1 ही मिलेगा, ये 0 0 0 ही रहेगा यहाँ। अब देखिए रो 3 में चेंज करना, रो 3 में से घटाना रो 1 का 2 गुना, तो यहाँ से देखिए रो 3 ये हो गया 0 0 माइनस यहाँ 2 गुना किया तो 2, तो 0 माइनस 2 यानी ये हो गया आपके पास माइनस के 2। इसी प्रकार ये 0 माइनस 0 यहाँ तो 0 रहेगा। यहाँ देखिए रो 3 1 माइनस 2 इंटू 0 यानी 1 माइनस 0 यहाँ मिलेगा 1। अब देखिए अपन नेक्स्ट कौन सा टारगेट लेना, पहला टारगेट कंप्लीट, दूसरा कंप्लीट, तीसरा कंप्लीट। अब इसको 1 बनाना है, तो इसको 1 बनाने के लिए आप ये मत करना इस रो 2 के अंदर 9 का भाग दे दें, क्योंकि यहाँ 9 का भाग दोगे यहाँ तो 1 आ जाएगा, लेकिन इधर प्रॉब्लम हो जाएगी आपको, बटे हुए में 9 आ जाएगा। जब मैट्रिक्स के अंदर बटे हुए के अंदर नंबर्स आने लग जाते हैं तो कैलकुलेशन थोड़ी सी हार्ड हो जाएगी। इस स्थिति से बचने के लिए आप एक काम करना, दूसरा मेथड अपनाना। मैं एक यहाँ से भी ला सकता हूँ, देखिए एक यहाँ से कैसे ला सकते हैं, अगर मैं रो 3 को -1 से गुणा कर दूं तो ये माइनस का 1 प्लस का 1 हो जाएगा। फिर मैं इसका इंटरचेंज कर दूं, रो 3 को रो 2 की जगह लिख दूं और रो 2 को रो 3 की जगह लिख दूं, तो ये प्लस का 1 जो बनेगा ये यहाँ आ जाएगा रो 2 के यहाँ, तो यहाँ पे अपन को टारगेट मिल जाएगा। तो यहाँ पे देखिए क्या करेंगे अपन, इस भिन्न नहीं बने इसके लिए मैं इस रो 3 को क्या करूँगा, माइनस के 1 से गुणा करूँगा। ये रो 3 को -1 से गुणा कर देते हैं, तो यहाँ से -1 से इसको जैसे गुणा करूंगा तो क्या चेंज आएगा, देखो 1 3 -2 ऐसा का ऐसा रहेगा, 0 9 माइनस के 11 भी ऐसा का ऐसा रहेगा। और अपन ने इसको -1 से गुणा किया तो 0 माइनस का 1 माइनस का 1 गुणा हो गया प्लस का 1, प्लस का 4 हो जाएगा माइनस का 4, और ये हो गया ए इनवर्स इज इक्वल टू में हो जाएगा। देखिए इधर भी केवल रो 3 में चेंज आएगा, तो 1 0 0 3 1 0, यहाँ पे रो 3 में -1 से गुणा कर देते हैं तो ये प्लस के 2 हो जाएंगे, 0 प्लस का 1 हो जाएगा माइनस का 1। ये आपके पास ऑपरेशन कंप्लीट हुआ। तो देखिए अब यहाँ से इसको इंटरचेंज कर देते हैं, मैं रो 3 को रो 2 की जगह लिख देता हूँ, रो 2 को रो 3 की जगह लिख देता हूँ, तो यहाँ पे मेरा टारगेट 1 मिल जाएगा। तो यहाँ से नेक्स्ट ऑपरेशन अपन के बनेगा, देखिए मैं इंटरचेंज कर रहा हूँ रो 2 का इंटरचेंज कर रहा हूँ रो 3 के अंदर। तो यहाँ से देखिए मैट्रिक्स के अंदर क्या इफेक्ट आ रहा है कि रो 1 में तो कोई चेंज नहीं आएगा, 1 3 माइनस के 2 ऐसा का ऐसा। अब मैं रो जो आपके पास 3 है इसको 2 की जगह लिख रहा हूँ, तो 0 1 माइनस के 4। इसी प्रकार रो 3 को लिख रहा हूँ रो 2 की जगह, तो 0 9 और माइनस के 11। इसी प्रकार ये ए इनवर्स ऐसा का ऐसा इज इक्वल टू, इधर आइडेंटिटी मैट्रिक्स में भी सेम ऑपरेशन। तो यहाँ से देखिए रो 1 सेम टू सेम रहेगा और रो 2 और रो 3 में इंटरचेंज हो जाएगा, तो रो 3 को मैं लिख देता हूँ रो 2 की जगह, तो ये गया 2 0 माइनस का 1। अब मैं रो 2 को रो 3 की जगह लिख देता हूँ, तो यहाँ से हो जाएगा 3 1 0। ये आपके पास ऑपरेशन कंप्लीट। तो देखिए मेरे बच्चों ये टारगेट ये टारगेट ये टारगेट ये टारगेट कंप्लीट। अब अपन को इसको बनाना 0, तो इसको 0 कैसे बना सकते हो, तो यहाँ से नया ऑपरेशन लेना है। तो नया ऑपरेशन मैं रो 3 में चेंज करूंगा, तो देखो ये आसानी से 0 बन सकता है। अगर मैं ये इसको 9 से गुणा कर दूं रो 2 को, तो ये आज 9 आ जाएगा, फिर मैं इस रो 3 में से घटा दूं तो यहाँ से 9 माइनस 9 0 हो जाएगा, ही नहीं हो जाएगा। तो मैं रो 3 में चेंज करना है और रो 3 को मैं क्या कर रहा हूँ, रो 2 से 9 गुना करके घटा रहा हूँ।
देखो रो 3 को अगर आप रो 2 से 9 से गुणा करके घटा देते तो यहाँ 9 बन जाएगा, तो 9 माइनस 9 ये हो जाएगा 0। तो यहां से देखिए मैट्रिक्स पे क्या चेंज आएगा, रो 1 सेम टू सेम रहेगी, रो 2 में भी कोई चेंज नहीं आएगा। अब रो 3 के अंदर चेंज करना है, रो 3 के अंदर क्या चेंज हो जाएगा, देखो 0 माइनस 0 है तो 0 ही रहेगा। यहाँ से देखिए इसका 9 गुना करेंगे 9, 9 माइनस 9 ये हो गया 0। यहाँ पे क्या चेंज आएगा, देखो इसका 9 गुना किया तो ये 9 चौका 36 यानी माइनस के 36 हो जाएंगे, तो माइनस के 11 और माइनस के 36, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो माइनस के 11 प्लस के 36 यानी यहाँ बच जाएंगे प्लस के 25। ए इनवर्स ऐसा का ऐसा इज इक्वल टू सेम ऑपरेशन इधर लगेगा, रो 1 में कोई चेंज नहीं आएगा, रो 2 में भी सेम टू सेम रहेगा, और रो 3 के लिए ऑपरेशन इसलिए रो 3 में चेंज आएगा। और रो 3 के अंदर क्या चेंज आ रहा है, देखो रो 3 को घटा रहे हैं किससे, रो 2 को 9 गुना में से, तो इसका 9 गुना किया 9 दूनी 18, तो यहाँ पे 3 माइनस 18 हो जाएगा, ये आपके पास माइनस के 15। इसी प्रकार ये 9 गुना यहाँ पे इसका 0 रहेगा, तो 1 माइनस 0 यानी 1 रहेगा यहाँ। इसी प्रकार इसका 9 गुना किया तो माइनस के 9 हो गया, और यहाँ से 0 माइनस के 9 तो ये होंगे प्लस के 9, तो इसका यहाँ पे प्लस का 9 आएगा। अब देखो प्यारे बच्चों, पहला टारगेट कंप्लीट, दूसरा कंप्लीट, तीसरा कंप्लीट, ये कंप्लीट, ये कंप्लीट। अब आपको इसको 1 बनाना है, ठीक है। तो इसको 1 कैसे बना सकते हैं, देखो तो इसको 1 बनाने के लिए मैं रो 3 के अंदर 25 का भाग दे दूं तो यहाँ 1 आ जाएगा। तो यहाँ से नया ऑपरेशन आ रहा है, रो 3 में चेंज कर रहा हूँ मैं, और रो 3 में भाग दे रहा हूँ डिवाइड बाई 25। तो 25 का डिवाइड करने के बाद यहाँ से मैट्रिक्स क्या बनेगी आपके पास, देखो रो 1 में कोई चेंज नहीं आएगा, और रो 2 आपके पास 0 1 माइनस के 4 ऐसी के ऐसी। यहाँ 25 का डिवाइड किया 0 0, या 25 के डिवाइड से 1 रहा, ये ए इनवर्स ऐसा का ऐसा इज इक्वल टू सेम ऑपरेशन इधर लगेगा 1 0 0, ये हो गया 2 0 माइनस का 1, इधर 25 से डिवाइड किया तो माइनस के 15 बटे हुए ये हो गया 25। इसी प्रकार यहाँ पे हो गया 1 बटे हुए 25, इसी प्रकार यहाँ पे हो गया 9 बटे हुए 25। ये आपके पास ऑपरेशन कंप्लीट। तो देखिए प्यारे बच्चों, आपके पास पहला टारगेट, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, ये सारे टारगेट कंप्लीट हो चुके हैं। अब इसको 0 बनाना है, तो यहाँ पे अपन 2 ऑपरेशन एक साथ लगा सकते हैं, इसको भी 0 एक साथ ही बना सकते हैं। देखो कैसे बना सकते हैं, क्योंकि अगर 2 ऑपरेशन एक साथ लगा लोगे तो इस सॉल्यूशन की लेंथ ज्यादा बड़ी नहीं होगी, तो इसको 0 बनाया जा सकता है। अगर मैं रो 3 को 4 से गुणा कर दूं और फिर मैं रो 2 में जोड़ दूं तो ये प्लस का 4 और माइनस का 4 0 हो जाएगा। इसी प्रकार अगर मैं रो 3 को 2 से गुणा कर दूं और फिर मैं इस रो 1 के अंदर जोड़ दूं तो ये 2 प्लस का और माइनस का 2 0 हो जाएगा। यहाँ से जो ऑपरेशन बनेगा वो क्या बनेगा, मैं एक चेंज तो करना चाह रहा हूँ रो 1 में, तो रो 1 में क्या चेंज करना चाह रहा हूँ मैं, रो 1 में ऐड कर दूं मैं रो 3 को 2 से गुणा करके, तो ये यहाँ पे 0 बन जाएगा। इसी प्रकार मैं दूसरा जो ऑपरेशन लेना चाह रहा हूँ वो इस प्रकार है, मैं रो 2 में चेंज करना चाह रहा हूँ, और रो 2 में मैं क्या चेंज करना चाह रहा हूँ, रो 2 में अगर मैं 4 से रो 3 को गुणा करके ऐड कर देता हूँ तो भी ये 0 हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए इस ऑपरेशन से इस मैट्रिक्स पे क्या चेंज आएगा, तो रो 1 और रो 2 में चेंज आएगा, क्योंकि ऑपरेशन रो 1 और रो 2 के लिए। तो देखिए रो 3 तो सेम एज इट इज ऐसे के ऐसे। अब रो 1 में क्या करना है, रो 1 प्लस 2 रो 3 करना है, यानी इसमें रो 3 का 2 गुना जोड़ना है, तो इसका 2 गुना तो 0 ही रहेगा, तो यहाँ पे 1 ही रहेगा आपके पास। इसी प्रकार देखिए इसका 2 गुना 0 रहेगा, तो यहाँ पे 3 ही रहेगा। इसी प्रकार देखिए इसका 2 गुना 2 हो जाएगा, तो -2 + 2 ये हो गया आपके पास 0। अब देखिए रो 2 में क्या चेंज आएगा, तो रो 2 में जोड़ना आपको रो 3 का 4 गुना, तो इसको 4 से गुणा करोगे 0 रहेगा, तो 0 + 0 यहाँ पे 0 ही आएगा। इसी प्रकार यहाँ पे देखो आप रो 2 में जोड़ोगे इसका 4 गुने को, तो इसका 4 गुना 0 आएगा, तो 1 + 0 यहाँ पे 1 ही रहेगा। इसी प्रकार आप माइनस के 4 और इसके 4 गुना हो गया 4, तो माइनस का 4 प्लस का 4 हो गया 0। ए इनवर्स ऐसा का ऐसा, तो जो सेम ऑपरेशन इधर लगा वो का ऑपरेशन आपको इधर यूज करना है। रो 1 और रो 2 में चेंज होगा, तो रो 3 ऐसी की ऐसी रहेगी, माइनस के 15/25, 1/25, 9/25। अब देखिए रो 1 और रो 2 में क्या चेंज हो रहा है, तो यहाँ से रो 1 में जोड़ना है रो 3 का 2 गुना, तो इसका 2 गुना करेंगे पहले, तो इसका 2 गुना हो गया 15 दूनी 30, यानी 1 - 30/25, तो ये हो जाएगा आपके पास 5/25 माइनस। इसी प्रकार देखो यहाँ पे क्या आएगा, इसका 2 गुना किया मैंने, तो यहाँ पे 2/25 हो गया, तो 0 + 2/25 यानी ये मिलेगा मेरे को 2/25। इसी प्रकार देखिए इसका 2 गुना किया मैंने, 9 दूनी 18/25, तो 0 प्लस ये हो गया 18/25, तो यहाँ मिलेगा आपको 18/25। अब देखिए रो 2 में क्या चेंज आएगा, अपन रो 2 में चेंज करना, रो 2 में जोड़ना आपको रो 3 का 4 गुना, तो इसका मैंने 4 गुना किया, तो माइनस का 60/25, तो 2 प्लस माइनस का 60/25 यानी 2 - 60/25, तो ये आएगा आपके पास माइनस का 10/25, तो ये हो गया माइनस का 10/25। इसी प्रकार यहाँ पे क्या चेंज आएगा, देखिए इसका 4 गुना किया 4/25, तो इसके अंदर रो 2 में जोड़ा 0 + 4/25, यानी यहाँ पे मिला मेरे को 4/25। अब यहाँ देखो यहाँ पे मैंने क्या किया, माइनस का 1 और इसका 4 गुना किया, 9 चौको 36/25, यानी 36/25 में माइनस के 1 को जोड़ा, ये हो गया आपके पास प्लस का 11/25।
25। अब देखिए ये सारे टारगेट आपके पास कंप्लीट हो चुके हैं। अब इसको लास्ट टारगेट को आपको 0 बनाना है। तो इसको 0 बनाने के लिए आप कौन सा ऑपरेशन लगा सकते हो? देखो मैं अगर रो 2 को 3 से गुणा कर दूं और रो 1 में से फिर घटा दूं तो ये 3 - 3 0 हो जाएगा। तो यहाँ से नया ऑपरेशन बना रहा हूं मैं। रो 1 में आपको चेंज करना है और रो 1 में क्या चेंज करेंगे? देखो मैं रो 1 में घटा देता हूँ रो 2 को 3 से गुणा करके, रो 1 को घटा देते हैं रो 2 से 3 गुणा करके। तो यहाँ से देखिए ये 3 बन के घट के 0 हो जाएगा। तो यहाँ से इस मैट्रिक्स में क्या चेंज आ रहा है देखिए, तो यहाँ से ये इसका 3 गुना करोगे तो 0 ही रहेगा, तो 1 - 0 यानी 1 ही रहेगा। यहाँ से 3 गुना 3, 3 - 3 ही हो जाएगा 0। यहाँ से देखो इसको 0 - यहाँ 0 ही रहेगा। इसी प्रकार यहाँ पे रो 2 में कोई चेंज ही नहीं आएगा और इसी प्रकार यहाँ पे रो 3 के अंदर कोई भी चेंज नहीं आएगा। ये ए इनवर्स ऐसा का ऐसा इज इक्वल टू जो चेंज इधर आया वो चेंज इधर आना चाहिए। तो यहाँ पे अपन क्या करेंगे? देखो यहाँ से अपन को मिलेगा रो 1 के अंदर चेंज करना केवल, तो रो 1 माइनस के 3r2 करना है। तो ये रो 1 है, इसका 3r2 यानी यहाँ पे हो गया 3 गुना। तो इसका 3 गुना किया तो माइनस के 30/25 हो गए। तो माइनस के 5/25 माइनस के 30/25, तो ये हो गया माइनस का 5/25 प्लस का 30/25। तो यहां से मेरे को मिल गया 25/25। अब देखिए यहाँ पे देखिए इसका अपन 3 गुना करेंगे तो ये 4 × 3 = 12/25, यानी मैं यहाँ से अब इसमें से घटाऊं रो 1 में से 3r2, तो यहाँ से 2/25 माइनस 12/25, यानी यहाँ से बचेगा माइनस का 10/25। इसी प्रकार यहाँ पे देखिए इसका मैं 3 गुना करता हूँ तो 33/25, तो यहाँ से हो जाएगा 18/25 माइनस 33/25, तो यहाँ से हो जाएगा आपके पास माइनस के 15/25। अब देखिए यहाँ से रो 2 के अंदर कोई चेंज नहीं आएगा, तो रो 2 ऐसी कैसी रहेगी माइनस के 10/25, और ये हो गया 4/25, और ये हो गया आपके पास 11/25, और ये हो गया आपके पास माइनस के 15/25, ये हो गया आपके पास 1/25, और ये हो गया आपके पास 9/25। तो देखिए प्यारे बच्चों यहाँ से आपको एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल चुकी है। तो ये अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल गई, इससे ए इनवर्स मल्टीप्लाई होगा तो वापस ए इनवर्स ही आएगा, और ए इनवर्स के इक्वल टू में क्या बच्चा आपके पास ये 25/25 यहाँ पे कट गया 1, यहाँ पे ये कट जाएगा 2 बार, तो ये हो गया माइनस के 2/5, यहाँ से ये 3 बार कट जाएगा 5 × 3 = 15, 55, तो माइनस के 3/5, यहाँ पे ये कट जाएगा 2 बार 5 × 2 = 10, 55, तो माइनस के 2/5, यहाँ से ये कटेगा नहीं तो 4/25 ऐसा का ऐसा, यहाँ से 11/25 भी ऐसा का ऐसा, यहाँ से देखिए यहाँ कट जाएगा 5 × 3 = 15, तो माइनस का 3/5, यहाँ से कटेगा नहीं 1/25 ऐसा का ऐसा, यहाँ से भी नहीं कटेगा 9/25 ऐसा का ऐसा। तो ये आपके क्वेश्चन नंबर 16 की इनवर्स मैट्रिक्स आपको ज्ञात हो चुकी है। तो ये आपके 16 नंबर का आंसर कंप्लीट। तो देखिए मेरे बच्चों अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। क्वेश्चन नंबर 17 में आपको जो मैट्रिक्स दे रखी, सबसे पहले इसको माना ये जो मैट्रिक्स दे रखी है आपको ए मैट्रिक्स दे रखी है, तो अपन को एक रिजल्ट बताया है। नाउ ए इनवर्स इज इक्वल टू होता है आई, यहाँ पे ए की जगह ए मैट्रिक्स को लिख देते हैं 2 0 माइनस का 1 5 1 0 0 1 3, ए इनवर्स ऐसा का ऐसा इक्वल टू आई की जगह आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिखेंगे 1 0 0 0 1 0 0 0 1। अब नेक्स्ट क्या रहेगा, इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना। जब इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाएंगे तो मैं रो के ऑपरेशन ले रहा हूँ तो टारगेट कॉलम वाइज लेंगे। तो देखो सबसे पहले इसको 1 बनाना है, तो इसको 1 बनाने के लिए अपन क्या करेंगे, देखो मैं यहाँ पे एक काम कर सकता हूँ, रो 2 में से रो 1 को 2 गुना करके घटा दूं। तो देखो ये जब 2 गुना होगा तो 4 हो जाएगा, तो 5 - 4 1 मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो यहाँ पे 1 मिल जाएगा। तो यहाँ पे मेरे को रो 1 में चेंज करना है, तो मैं क्या कर रहा हूँ रो 1 में चेंज, रो 2 में से मैं घटा रहा हूँ। देखो रो 2 में से घटाना, क्योंकि 5 - 4 करेंगे तब 1 आएगा, तो यहाँ से रो 2 पहले लिखेंगे, तो रो 2 माइनस रो 1 का क्या करेंगे 2 गुना करेंगे, तो ये 5 - 2 दूनी 4 यानी 5 - 4 1 हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए इस मैट्रिक्स पे क्या चेंज आएगा, तो यहाँ रो 1 में चेंज होगा केवल, तो ये 5 - 2 दूनी 4 यानी 1 रहेगा। यहाँ पे देखो 1 - 2 × 0, तो 1 - 0 यानी यहाँ 1 ही रहेगा। इसी प्रकार देखो यहाँ पे 0, इसका 2 गुना करेंगे माइनस के 2, तो 0 माइनस माइनस के 2 यानी ये हो जाएगा प्लस के 2। यहाँ पे देखिए रो 2 में कोई चेंज नहीं आएगा, रो 3 में भी कोई चेंज नहीं आएगा, ए इनवर्स ऐसा का ऐसा। इसी प्रकार आइडेंटिटी मैट्रिक्स में इधर भी सेम चेंज आएगा, तो रो 1 में क्या करना, रो 2 माइनस 2r1 करना है। तो देखिए ये 0 माइनस 2 × 1 यानी ये हो गया माइनस के 2। इसी प्रकार ये हो गया 1 माइनस ये 0 × 2 यानी आपके पास 0 ही रहेगा, तो 1 - 0 यानी 1 रहेगा, यहाँ पे 0 रहेगा। इसी प्रकार रो 2 में कोई चेंज नहीं आएगा और रो 3 ऐसी की ऐसी रहेगी। अब देखिए
पहला टारगेट आपका कंप्लीट हो गया। दूसरा इसको बनाना अपन को जीरो, तो इसको जीरो कैसे बना सकते हैं देखिए। तो मैं यहाँ पे इसको जीरो बनाने के लिए अगर रो 1 को 5 से गुणा कर दूं, फिर इससे घटा दूं रो 2 में से, तो 5 - 5 जीरो हो जाएगा। तो यहाँ से रो 2 में चेंज करना है, इसलिए रो 2 को एरो के इधर लिखेंगे। अब जो चेंज करेंगे उसको इधर लिखेंगे। तो यहाँ पे अपन क्या चेंज कर रहे हैं, रो 2 के अंदर मैं रो 2 को घटा दूंगा किससे, रो 1 के 5 गुने में से। तो ये हो जाएगा आपके पास मैट्रिक्स में क्या चेंज आएगा, यहाँ से ए इनवर्स तो ऐसा कैसे रहेगा। देखिए रो 2 में चेंज आएगा, रो 1 सेम टू सेम रहेगी। रो 2 में करना है रो 2 -5r1, तो 5 - 5 × 1 यानी ये हो गया 0, या 1 - 5 × 1 यानी यहाँ पे हो गया -4। इसी प्रकार यहाँ पे 0 - 5 × 2 यानी 0 - 10 यानी ये हो गया -10। रो 3 में कोई चेंज नहीं आएगा, 0 1 3 ऐसा का ऐसा। इसी प्रकार देखिए इधर क्या चेंज आएगा, यहाँ पे अपन क्या चेंज आएगा, रो 1 में चेंज ही नहीं आएगा, और रो 2 में क्या चेंज आ जाएगा देखो। तो आपको यहाँ पे करना रो 2 -5r1, तो इसका 5 गुना जब करूंगा तो ये हो जाएगा -5 दूनी 10, तो 0 - के 10 यानी ये होगा +10। इसी प्रकार यहाँ पे जब मैं 5 गुना करूंगा तो 5 हो जाएगा, तो 1 - 5 यानी ये हो जाएगा -4, यहाँ 0 - 0 ये 0 ही रहेगा, और रो 3 में कोई भी चेंज नहीं आएगा। अब देखिए यहाँ से पहला टारगेट कंप्लीट, दूसरा कंप्लीट, तीसरा कंप्लीट। अब अपन को बनाना इसको 1, तो इसको 1 बनाने के लिए क्या कर सकता हूँ, देखो भाग नहीं देना, भाग देने से भिन्न बनेगी, भिन्नों की कैलकुलेशन थोड़ी सी कठिन पड़ेगी। इसलिए अपन क्या करते हैं, यहाँ पे 1 ऑलरेडी है, तो मैं इस रो 3 को रो 2 की जगह लिख देता हूँ, रो 2 को रो 3 की जगह लिख देता हूँ। यानी यहाँ पे मैं रो 2 का रो 3 में और रो 3 का रो 2 में इंटरचेंज कर देता हूँ। तो देखिए रो 1 पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा, रो 2 को रो 3 लिख देता हूँ, तो 0 1 3, और रो 3 को लिख देता हूँ रो 2। तो ये आपके पास यहाँ पे मैंने लिख दिया ए इनवर्स ऐसा का ऐसा। इसी प्रकार यहाँ पे क्या चेंज आएगा, सेम टू सेम चेंज आएगा, रो 1 में कोई चेंज नहीं आएगा, -2 1 0। इसी प्रकार यहाँ पे रो 3 की जगह रो 2 की जगह रो 3 लिख देते हैं। तो ये हो गई, रो 2 को मैं रो 3 लिख रहा हूँ, तो 0 0 1, और यहाँ पे हो जाएगा 10 -4, और ये हो गया आपके पास 0। अब देखो मेरे बच्चों, अपन का नेक्स्ट टारगेट क्या रहेगा, ये टारगेट कंप्लीट हो गया, इसको 0 बनाना है। तो इसको 0 बनाने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, देखिए अगर मैं रो 2 को 4 से गुणा कर दूं और फिर मैं रो 3 में जोड़ दूं, तो ये +4 -4 यहाँ पे 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे अपन नया ऑपरेशन लेंगे। क्या नया ऑपरेशन बनेगा, देखो मेरे को चेंज करना है किसके अंदर, रो 3 के अंदर चेंज करना। और रो 3 के अंदर क्या चेंज करना, देखो मैं रो 3 में जोड़ देता हूँ क्या, रो 2 के 4 गुने को। तो देखिए रो 2 का जब 4 गुना होगा +4 हो जाएगा, और रो 3 में जब जुड़ेगा तो -4 +4 यहाँ पे 0 हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए मैट्रिक्स में क्या चेंज आ रहा है, यहाँ पे रो 3 में चेंज होगा, रो 1 ऐसी की ऐसी रहेगी, 1 1 2, रो 2 भी ऐसी की ऐसी रहेगी, और रो 3 बन जाएगी आपके पास। देखिए यहाँ 0 + 0 0 ही रहेगा, यहाँ से देखिए -4 + 4 हो जाएगा 0। इसी प्रकार यहाँ पे देखो जब आप इसको 4 गुना करोगे, 4 3 12, तो ये हो जाएगा 12 - 10, यानी ये आपके पास हो जाएगा +2। ए इनवर्स ऐसा का ऐसा इज इक्वल टू, इधर आइडेंटिटी मैट्रिक्स में भी R1 में कोई चेंज नहीं आएगा, -2 1 0 0 0 1, और रो 3 के अंदर क्या चेंज करना है, रो 3 + 4r2, तो इसके अंदर 4r2 करना, तो 0 का 4 गुना 0 रहेगा, तो 10 + 0 ये 10 ही रहेगा, इसका 4 ये भी यहाँ पे 0 ही रहेगा, तो यहाँ -4 ही मिलेगा। यहाँ पे इसका 4 गुना करूँगा तो ये 4 हो जाएगा, तो यहाँ पे 0 + 4 यानी ये मिल जाएगा अपन को 4। अब देखिए नेक्स्ट इसके अंदर पहला टारगेट कंप्लीट, दूसरा कंप्लीट, तीसरा कंप्लीट, चौथा कंप्लीट, पांचवा कंप्लीट। अपन को इसको बनाना 1। अब इसको 1 बनाने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, इस रो 3 के अंदर मैं दे देता हूँ 2 का भाग, तो रो 3 के अंदर मैं चेंज कर रहा हूँ, और रो 3 के अंदर क्या चेंज कर रहा हूँ, रो 3 में दे रहा हूँ मैं 2 का भाग, इससे यहाँ पे 1 आ जाएगा। तो देखिए 1 1 2 0 1 3 0 0, यहाँ पे 2 का भाग दिया तो 1। अब देखिए ए इनवर्स ऐसा का ऐसा, और इज इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे भी रो 1 में कोई चेंज नहीं आएगा, रो 2 में भी कोई चेंज नहीं आएगा, रो 3 में यहाँ पे भी देना आपको 2 का भाग, तो यहाँ पे रह जाएगा 5, यहाँ पे रह जाएगा -2, यहाँ पे रह जाएगा 2। अब देखिए नेक्स्ट टारगेट आपका क्या है, इसको 0 बनाना और इसको भी 0 बनाना। तो अपन यहाँ पे दोनों ऑपरेशन एक साथ ले सकते हैं ताकि क्वेश्चन का जो सोल्यूशन है ज़्यादा बड़ा नहीं हो। अब देखो यहाँ पे अगर मैं रो 3 को 2 से गुणा कर दूं फिर रो 1 में से घटा दूं तो 2 - 2 0 हो जाएगा। इसी प्रकार मैं रो 3 को 3 से गुणा कर दूं फिर रो 2 में से घटा दूं तो 3 - 3 ये भी 0 हो जाएगा। तो यहाँ से मैं रो 1 में चेंज कर रहा हूँ, और रो 1 में क्या चेंज कर रहा हूँ मैं, रो 1 में से मैं घटाऊंगा किसको, रो 3 के 2 गुने को, इससे 2 - 2 क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। इसी प्रकार नया ऑपरेशन एक और, यहाँ पे दोनों ऑपरेशन एक साथ ले लेते हैं। रो 2 के लिए भी ऑपरेशन ले रहा हूं मैं, तो मैं रो 2 में से किसको घटाऊंगा, रो 3 के 3 गुने को घटाऊंगा, इससे 3 - 3 क्या हो जाएगा, ये 0। तो यहाँ पे मैं इससे घटाऊंगा रो 3 के 3 गुने को। इससे मैट्रिक्स में क्या चेंज आएगा देखिए, तो यहाँ से रो 1 में ऑपरेशन लगाना 1 - ये 0 को कितना ही गुना करो, 1 - 0 1,
यहाँ पे 1 माइनस 0 1 ही मिलेगा, यहाँ से इसका 2 गुना 2, तो 2 माइनस 2 ये हो गया आपके पास 0। इसी प्रकार देखिए यहाँ पे ये रो 2 के अंदर भी 0 0 0 ही रहेगा, यहाँ पे 1 माइनस 0 1 ही रहेगा, ऐसे 3 गुना गया 3, 3 माइनस 3 ही हो गया 0, और रो 3 में कोई भी चेंज नहीं आएगा, ये ए इनवर्स ऐसा का ऐसा। अब देखिए जो आपने चेंज इधर किया वो चेंज आपको इधर करना है, रो 1 और रो 2 के अंदर। तो रो 1 के अंदर क्या चेंज करना, देखो रो 1 में से घटाना रो 3 का 2 गुना, तो यहाँ से इसका 2 गुना जब मैं करूंगा तो 5 दूनी 10, तो माइनस के 2 और माइनस के 10, यानी ये हो जाएंगे माइनस के 12। इसी प्रकार देखिए इसका जब 2 गुना करूंगा ये हो जाएगा माइनस के 4, तो 1 माइनस माइनस के 4, ये हो जाएंगे 1 प्लस के 4, यानी ये हो जाएंगे 5। इसी प्रकार यहाँ पे देखिए इसका 2 गुना 4, तो 0 माइनस के 4, यानी ये हो जाएगा माइनस के 4। इसी बार रो 2 में क्या चेंज आएगा, रो 2 को घटाएंगे रो 3 के 3 गुने में से, तो जब इसका 3 गुना करूंगा तो 5 3 15, तो 0 माइनस 15 यानी माइनस के 15। इसी बार इसका 3 गुना जब करूंगा तो माइनस के 6, तो 0 माइनस माइनस के 6 यानी प्लस का 6 हो जाएगा। इसी प्रकार इसका 3 गुना करूंगा 3 दूनी 6, तो 1 माइनस 6, यानी यहाँ पे मिलेगा माइनस के 5, और ये रो 3 में चेंज ही नहीं आएगा, ये ऐसी की ऐसी रहेगी। अब देखिए आपके पहला टारगेट, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां सारे टारगेट कंप्लीट। लास्ट टारगेट आपको बचा इसको 0 बनाना। तो इसको 0 कैसे बना सकते हैं, ये डायरेक्ट ही बन रहा है। देखो इस रो 1 में से मैं रो 2 को घटा दूं तो 1 माइनस 1 0 हो जाएगा। देखो आप ये सोच रहे होंगे कि सर मैं रो 2 में से रो 1 घटा दूं क्या, तो रो 2 में से रो 1 भी घटा दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसमें से इसको घटाओगे ना तो फिर चेंज तो रो 1 में करना, तो सारे इसके रिजल्ट माइनस के आएंगे। तो माइनस के आएंगे तो वापस उसको प्लस के करने के लिए आप क्या करोगे, रो 1 को वापस माइनस से गुणा करोगे, तो दो बार ऑपरेशन लगाने पड़ेंगे। तो दो बार ऑपरेशन से बचने के लिए अपन क्या करेंगे कि यहाँ पे किसको आगे लिखने से आपके पॉजिटिव रिजल्ट आ रहा है तो उसी को आगे लिखेंगे। तो देखो प्यारे बच्चों, आपको ये जब भी मैट्रिक्स 3x3 की सोल्व कर रहे हो ना, तो आपको टारगेट यानी अर्जुन बनना, आपका नजर सिर्फ लक्ष्य के ऊपर होनी चाहिए। तो यहाँ पे मैं R1 में चेंज करूंगा, और R1 में मैं क्या चेंज कर रहा हूँ, R1 माइनस R2। तो देखिए यहाँ से क्या मिलेगा, R1 माइनस R2 यानी 1 माइनस 0 1 मिलेगा, 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, 0 माइनस 0 0 रहेगा, ये R2 में कोई चेंज नहीं आएगा, तो 0 1 0, R3 में भी कोई चेंज नहीं आएगा, और A इनवर्स ऐसा का ऐसा इज इक्वल टू, इधर देखिए यहाँ पे भी अपन सेम टू सेम ऑपरेशन लगाएंगे। R1 माइनस R2 करना है, तो माइनस के 12 माइनस माइनस के 15, तो माइनस के 12 प्लस के 15, तो ये हो गया प्लस के 3 5, और ये माइनस के 6, ये हो गया माइनस के 1, ये माइनस के 4 माइनस माइनस के 5, तो माइनस 4 प्लस के 5 प्लस का 1 हो गया। R2 में कोई चेंज नहीं आएगा, और इसी प्रकार R3 में भी आपके पास कोई चेंज नहीं आएगा। तो देखिए प्यारे बच्चों, अब आपको फाइनली ये एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल गई, और जब भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स A इनवर्स से गुणा होगी तो आपके रिजल्ट में वापस एक A इनवर्स ही मिलेगा। तो A इनवर्स इज इक्वल टू आपके इधर जो रिजल्ट रह रहा है इसको ऐसा कैसा लिख लो, तो ये आपके पास रो 1 दे रखी 3 माइनस 1 1, ये हो गया माइनस के 15 6 माइनस के 5, ये हो गया 5 माइनस के 2 2। तो ये आपके पास 3/3 की इस मैट्रिक्स क्वेश्चन नंबर 17 के लिए इनवर्स मैट्रिक्स हो गई। तो ये आपके क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर कंप्लीट। देखिए प्यारे विद्यार्थियों, अब अपन बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 18 के ऊपर। इसके अंदर आपको कह रहा है ए और बी दो मैट्रिक्स है, ये एक दूसरे के व्युत्क्रम होंगे, कब आपको इसमें से कंडीशन बतानी है। तो देखिए प्यारे विद्यार्थियों, जो दो मैट्रिक्स होती है ना, एक दूसरे के व्युत्क्रम कब होती है, जब आप दोनों का मल्टीप्लाई करते हो तो उसका एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स एक रिजल्ट आता है। यानी मान लो ए और बी आपके पास दो मैट्रिक्स है, तो ए को बी से मल्टीप्लाई किया या बी को ए से मल्टीप्लाई किया, आपके पास अगर रिजल्ट में आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाती है तो ये दोनों मैट्रिक्स एक दूसरे की व्युत्क्रम आयु कहलाती है, यानी इनवर्स मैट्रिक्स कहलाती है। इस कंडीशन में ए बी की व्युत्क्रम आयु होगी और बी ए की व्युत्क्रम आयु होगी। तो इसलिए आपके इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन राइट आंसर है। तो देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपकी एक्सरसाइज 3.4 यही समाप्त होती है। आशा करते हैं आपकी एक्सरसाइज 3.4 समझ में आई होगी। इसमें अपन ने पढ़ा था किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स मैट्रिक्स बाय एलिमेंट्री ऑपरेशन किस प्रकार याद किया जाता है। तो अगर आपको फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। तो अगर मैंने जो भी पढ़ाया आपको अच्छा लगा हो और समझ में आया हो तो अपने मित्रों को जरूर शेयर कीजिएगा और जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इसी के साथ आज की क्लास यही समाप्त करते हैं। वंदे मातरम, भारत माता की जय।